बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद पुलिस यानी कि आईसीटी में 1624 असामियों का ऐलान हो गया है। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी भर्ती का आगाज़ हो गया है। इसमें कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर की असामियाँ शुरू हो चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें तनख्वाह 1.5 लाख रुपए तक माना दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी भर्ती जो है स्टार्ट हुई है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर यानी कि मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए बाज़ औक़ात प्रोटेस्ट होते हैं, सिक्योरिटी खदशात होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस भर्ती का आगाज़ किया गया है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप ये तालीमी काबिलियत रखते हैं तो इस पर लाजमी अप्लाई करें। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये परमानेंट जॉब्स हैं, कोई टेम्प्रेरी बेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है, परमानेंट बेस्ड जॉब हैं। पहले दिन से ही आपको इस्लामाबाद पुलिस में इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई होते हैं तो उसकी जॉब मिल जाएगी, एएसआई के लिए सेलेक्ट होते हैं तो उसकी जॉब मिल जाएगी, और कांस्टेबल के लिए इसमें कोई भी टेम्प्रेरी पोजीशंस नहीं है। इस बात को आपने जहन में रखना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी एडवर्टीज़मेंट जो कि न्यू आ चुकी है न्यूज़पेपर में, और इसमें अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो एजुकेशन इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ आने वाला हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इश्तिहार की जानिब। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। पहले ये दोनों वज़ीरात जो हैं अलग थी, अब ये दोनों कंबाइन हो गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नारकोटिक्स कंट्रोल, इनकी तरफ से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में यानी कि भर्तियाँ हो चुकी हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एग्जेक्टिव स्टाफ 2026 का ऐलान हुआ है। एप्लीकेशन जो हैं इन्वाइटेड हैं पाकिस्तानी नेशनल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल इन वैकेंट पोजीशंस के लिए जो कि अनाउंस की गई हैं। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इसमें पहली पोस्ट देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की जॉब है जिसका BS 14 स्केल है, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 60 अनाउंस हुई हैं। इसमें कोटा भी बताया गया, पंजाब का, सिंध का, KPK, बलूचिस्तान, सारी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से भी और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से। ओपन मेरिट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसमें जनरल 2 सीटें हैं, ICT की 25 और वुमेन की 3 सीट्स हैं। पंजाब का कोटा है, सिंध का, रूरल का, urban, KPK, बलूचिस्तान और फाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर से। एज लिमिट इसमें 18 साल से 25 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे, और इसी तरह से इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BSc की है या BA की है तो वो इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट और आपकी चेस्ट चेक की जाएगी, जिसमें आपकी हाइट जो है कम अज़ कम मेल के लिए 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जो है ख्याल करना है। आपने अपनी मेजरमेंट जो है पहले चेक कर लेनी है, आया कि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो भी करते हैं या नहीं। और चेस्ट की मेजरमेंट सिर्फ मेल्स के लिए होगी, यानी मेंस जो अप्लाई करेंगे उनकी चेक की जाएगी। और कैंडिडेट हैव टू पास इंड्योरेंस टेस्ट 1 माइल रन टू 7 मिनट्स। जो कैंडिडेट्स जो हैं जब वो फिजिकल टेस्ट के लिए आएंगे तो उनकी रनिंग का भी टेस्ट लिया जाएगा। मतलब 1 माइल उन्होंने 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है मेल्स के लिए, और इन 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स जो है आपने फीमेल्स के लिए है, उन्होंने भी 1 माइल 10 मिनट्स में ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की BS 11 स्केल है, और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 24 हैं। इसमें भी कोटे की बेस पे, ओपन मेरिट पे ICT, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान सारी जगहों से आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कोटा बताया गया, वुमेंस का कोटा भी है, इसमें माइनॉरिटीज़ का भी कोटा है, यानी कि जो अकलियत में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी उम्र की हद जो है 18 साल से 25 साल तक उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन इसमें कम से कम BA BSc चाहिए होगी, यानी कि जिन्होंने 14 ईयर्स डिग्री की है BA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम केसेस हियर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मतलब मिनिमम हाइट आपकी 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच की हाइट होना ज़रूरी है। चेस्ट ओनली मेल्स की मेजरमेंट की जाएगी, और कैंडिडेट जो है उन्होंने 1 माइल 7 मिनट्स में कंप्लीट करनी है रनिंग, और जो फीमेल्स हैं उन्होंने 1 माइल 10 मिनट्स में रनिंग को कंप्लीट करना है। सामी है वो कांस्टेबल की BS 7 स्केल है, और इसमें 1540 सीटें अनाउंस हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, 1540 सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी अप्लाई करें। इसमें तालीम सिर्फ जो है मैट्रिक रिक्वायर होगी, और इसमें ओपन मेरिट की बेस पे पंजाब की 327 सीटें हैं, इसी तरह से वुमेन की 39 सीटें हैं। सिंध, KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी अप्लाई किया जा सकता है। उम्र की हद वही है 18 से 25 साल, और इसमें मैट्रिक या इक्विवेलेंट जिन्होंने भी किया मतलब उन्होंने
मैट्रिक साइंस में की है, आर्ट्स में की है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट जो हैं कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उनके पास, फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। स्टार्ट में आपके चेक नहीं किए जाएंगे, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपने जो CNEC इशू हुआ नादरा से वो होना चाहिए आपके पास, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए, उसमें का ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। याद रखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस ये आपको प्रोवाइड करने हैं आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है। एफिडेविट आपके पास होना चाहिए जो कि उन्होंने बताया काउंटर साइन बाय रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर, जहाँ से भी आप अप्लाई करें डिप्टी कमिश्नर के उसके ऊपर एफिडेविट पे साइन होने चाहिए अगर आप माइनॉरिटीज़ के कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं? एप्लीकेंट ने ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट npftas.pk या islamabadpolice.gov.pk। सिर्फ इसी वेबसाइट पे ही आपने अप्लाई करना है। कट ऑफ एज उन्होंने बताई है कि कैलकुलेशन क्लोजिंग डेट 2 यानी कि 2 सितंबर 2026 तक आपकी एज जो है कैलकुलेट की जाएगी। आपने इससे पहले अगर 18 से 25 साल उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेंट ने 2000 रुपये जो है हर पोस्ट के लिए, आप अगर अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करें, आप कांस्टेबल के लिए भी करें, तो आपने हर पोस्ट के लिए अलग से फ़ी जो है पे करनी है। फ़ी जो है आपने वन लिंक बिल सर्विस के थ्रू पे कर सकते हैं, बैंक ATM इंटरनेट बैंकिंग से, या ईजी पैस जैज़ कैशा के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है 24 डिजिट PSID जो है, ये एक चालान फॉर्म जो है जो इशू हो जाएगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जमा करेंगे, तो उसमें ये एक आपके पास चालान जमा होगा। वो आप किसी भी उसमें मोबाइल बैंकिंग में, जैज़ कैश, ईजी पैसा में आप PSID अगर इंटर कर दें तो आपके पास जो है उसमें चालान फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप इजीली वहाँ पे फ़ी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऐसे कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें उन्हें हर पोस्ट के लिए अलग से चालान पे करने। कैंडिडेट जो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उनका फिजिकल टेस्ट सिर्फ एक ही बार होगा। एप्लीकेंट उन्होंने बाय हैंड या कोरियर या किसी भी दूसरे प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है एप्लीकेशन अपनी जो है फाइल नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वही ही आपकी सबमिट होगी, वही कंसीडर की जाएगी। एज रिलैक्सेशन में नो रिलैक्सेशन इन हाइट, चेस्ट एंड एज शैल बी ग्रांटेड टू एनी कैंडिडेट। आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस बात को जहन में रखना है। कुछ लोग समझते हैं कि एज रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया किसी भी किस्म की अगर आपको कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप इसमें प्रोवाइड करेंगे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आप ऑलरेडी ही उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैंडिडेट ने अपना जो है क्रिमिनल केस जो है आपका वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मतलब आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कोई अभी आपके नाम FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो आपने एफिडेविट बनवाना है, उसके टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने उसको लाजमी प्रोवाइड करना है। अंडरटेकिंग होगा कि आपका कोई भी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। ट्रांसजेंडर जो है पर्सन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कवानीन के मुताबिक 2018 में पास हुआ था उसके मुताबिक अपने CNEC पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं तो उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल इस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कैंडिडेट जो है किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते ग्रैंड डॉटर का या अपने बेटे का, या पुलिस एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं कि हमारा जो है FRC, पेंशन बुक या रिटायरमेंट ऑर्डर वगैरह टाइम ऑफ इंटरव्यू के वक्त ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकती। अगर फैमिली की बेस पे आप करें कि हमारे जैसे फादर जो हैं वो इसमें रह चुके हैं तो हम उसकी बेस पे क्लेम करते हैं, हमारी एज रिलैक्सेशन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एकेडमिक, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, अपने डॉक्यूमेंट HEC से वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन जो है दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी, ये आपकी होनी चाहिए। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो एप्लीकेशन पोर्टल पे आपका अवेलेबल होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो टेस्ट सेंटर की प्रायोरिटी वाइज उनसे पूछा जाएगा और उसी के मुताबिक ही आपने जो है डिजिग्नेशन जो है वो चूज़ करना है। कैंडिडेट ने जॉगर्स पहने और सूटेबल शूज़ पहने और अपने साथ पानी की बोतल लाजमी लेके आने जब आपका टेस्ट होगा। कैंडिडेट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हैं कि अपने मेडिकली चेक किया जाएगा उनको इंड्योरेंस टेस्ट के दौरान, तो उन्होंने ऑलरेडी जो है प्रिपेयर होके आना है अपने मेडिकल टेस्ट के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए जब वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए पहले ही आएंगे। सिर्फ वही कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल और इंड्योरेंस और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन टेस्ट, उन्हीं को ही फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो डिसक्वालीफाई कर लिए जाएंगे किसी भी स्टेज पे, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएंगे और वहाँ से फिनिश हो जाएगा। डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड और स्टाफ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ कैंडिडेट्स को दोबारा चेक करेगा जब इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी पाई जाएगी तो उनको वहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इट मीन्स आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कैंडिडेट जिनकी हाई क्वालिफिकेशन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्टेज। सिर्फ इंटरव्यू स्टेज पे आपको इसको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्शन होगी। टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन के वक्त कैंडिडेट जो है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि मेडिकल बोर्ड लेगा, सिविल सर्जन होंगे और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट का हेपेटाइटिस बी, सी और भी बहुत से टेस्ट जो हैं आपके किए जाएंगे। अगर आप उसमें डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे तो आप वहाँ से फिनिश हो जाएंगे, आपका नेक्स्ट नहीं जाएगा, नेक्स्ट फेज़ पे आप नहीं जा सकेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो उन्होंने गवर्नमेंट के रूल्स, डिसिप्लिन, प्रमोशन, रिटायरमेंट और दूसरी जो भी उनकी रूल्स हैं उनको फॉलो करने, कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा आपको। कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा अपडेट्स के बारे में कि आया कि उनको पोर्टल या एसएमएस या ईमेल के थ्रू कैंडिडेट ने विजिट या चेक करना है पोर्टल को फ्रीक्वेंटली, मतलब अक्सर चेक करना है फॉर अपडेट्स के लिए। द एप्लीकेंट जो है उन्होंने ठीक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, ये बहुत नेसेसरी है। आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए और किसी दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप info@nfp.npftask.pk पे भी आप विजिट करके वहाँ से पूछ सकती हैं। तो ये एडवर्टीज़मेंट है। लास्ट में इन्होंने बताया है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट उसमें शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।